आज का यूपी में बात उन 3 बड़ी खबरों की जिनका सरोकार है राजनीति से, जो हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बहुत अहम। किस पार्टी ने किया है सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा? कैसे एक बार फिर हमलावर हुए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव? बीजेपी के सहारे बता रहे हैं जुमला पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी। और आखिर क्यों मुख्तार अंसारी को टिकट देने के नाम पर सियासत तेज होती जा रही है? तो अब खबरें विस्तार से। हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अगर यूं कहा जाए कि नई नवेली पार्टी है तो गलत नहीं होगा। वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, उसको अपनी राजनीतिक धमक बनानी है, वजूद खड़ा करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी बीते 1.5 सालों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई है, उसको एक कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर जो विपक्ष के द्वारा हमले होते हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह के तौर पर सामने आए हैं। आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लखनऊ में थे। लखनऊ में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 24 घंटे के अंदर सभी परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी और इसके साथ ही किसानों की बकाया बिजली माफ होगी, 24 घंटे बिजली मुहैया होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी बिजली, पानी और शिक्षा के नाम पर अपनी सियासत को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, जिससे राष्ट्रवाद की बात को लेकर जो बीजेपी अपना राष्ट्रवाद खड़ा करती है उसके सामने आम आदमी पार्टी ने अपना राष्ट्रवाद खड़ा किया। 15 अगस्त के मौके से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा अयोध्या में तक हुई। अयोध्या में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह खुद तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मंदिरों में जाकर के उन्होंने भगवान राम लला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए, साधु संतों से मिले और उसके बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने जो ऐलान किया वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक सौगात है और साथ ही कहा कि हम झूठे वादे नहीं कर रहे हैं, हमने जो कहा वो दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली में शिक्षा, पानी और सड़क की जो हालात हैं, जो बिजली जो मुहैया कराई गई है, वो एक मॉडल है। दिल्ली का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू होगा। इस बात का वादा आम आदमी पार्टी ने किया है कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, किसानों की बकाया जो बिजली का बिल है वो माफ़ कर देंगे, 24 घंटे बिजली आएगी और बिजली की दरों को भी सस्ता करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्तार अंसारी एक बार फिर चर्चा में हैं और चर्चा में तो बीते 15 दिनों से हैं, जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को माफिया बताकर टिकट देने से मना कर दिया और कह दिया कि बसपा ऐसे माफियाओं को टिकट नहीं देगी। लेकिन सवाल उठने लगे कि बहन जी ने जिस मुख्तार अंसारी को माफिया बताया वही मुख्तार अंसारी कभी उनके लिए मुसलमानों का मसीहा हुआ करता था। मुख्तार अंसारी को मुसलमानों का मसीहा मायावती ने ही बताया था। बहरहाल बसपा के इस ऐलान के बाद मुख्तार अंसारी को टिकट देने की होड़ मच गई है। ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में अगर यूँ कहा जाए कि यूपी विधानसभा की जब से सक्रियता बढ़ी है, गर्माहट बढ़ी है, तब से ओम प्रकाश राजभर प्रदेश भर में घूम घूम कर कभी बीजेपी को और बीजेपी सरकार को लगातार निशाने पर लेते रहे हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मंत्री रहते ही रिश्तों में ऐसी खटास आई कि आज वो सबसे बड़े विरोधी हो गए और विरोधी दल के तौर पर वो काम भी कर रहे हैं, घूम घूम कर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी का वोट बैंक भले ही ओबीसी या तमाम अन्य जो आरक्षित वर्ग के जो वोटर हैं उन पर ही केंद्रित हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि अगर मुख्तार अंसारी उनके पास आएंगे, टिकट चाहेंगे तो हम टिकट देंगे। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में जहां से मुख्तार अंसारी चाहेंगे वो उनको टिकट देंगे। इसका काउंटर बीजेपी की तरफ से राजभर मंत्री नहीं किया है। अनिल राजभर बीजेपी सरकार में मंत्री हैं
अनिल राजभर ने कहा है कि मुख्तार अंसारी का जो कौमी एकता दल है वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, उनके अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा है और मुख्तार अंसारी के नाम पर जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो अब नहीं चलने पाएगी। यानी मुख्तार अंसारी भले ही बांदा जेल में बंद हो, लेकिन उनकी सियासत का कद पूर्वांचल के राजनीति को ज़रूर गरमा रहा है। वैसे कहते भी हैं कि पूर्वांचल की 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुख्तार अंसारी या यूँ कहा जाए कि अंसारी ब्रदर्स का दबदबा रहता है। ऐसे में हर कोई चाह रहा है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या AIMIM ने भी कहा कि वो मुख्तार अंसारी को टिकट देने को तैयार है। तो ऐसी 10 से 15 सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाले मुख्तार अंसारी को टिकट देने के नाम पर उत्तर प्रदेश में अब सियासी जंग चल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर हमलावर थे। तमाम जिलों से जो लोग आए थे, बसपा से खासकर बीजेपी के भी कुछ स्थानीय कार्यकर्ता ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। जिला स्तर के कार्यकर्ता थे, उनकी सदस्यता ली गई और इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको जब भी मौका मिला बीजेपी को और खासकर योगी आदित्यनाथ को सियासी तीर चलाने में पीछे नहीं हटे। आज अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम झूठ बोलने की बड़ी ट्रेनिंग लेकर आए हैं। बेरोजगारी के दर पर अखिलेश यादव ने घेरा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की दर को 17 से 4% बताया जा रहा है, जबकि 90% नौजवान उत्तर प्रदेश में बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि 3 महीने की बात और है, 3 महीने बाद देख लेंगे कि आय कैसे दोगुनी हो गई। इसके साथ ही गाय और मां गंगा के नाम पर भी अखिलेश यादव हमलावर हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि गाय मां के नाम पर लूट की गई, मां गंगा को सफाई के नाम पर धोखा मिला है। दरअसल गौरक्षा और गंगा सफाई उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के एजेंडे का प्रोग्राम रहा है और उत्तर प्रदेश में गौरक्षा को लेकर तमाम जो कानून बनाए गए, उसके साथ ही अवैध तौर पर जो गोकशी करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं वो हमेशा ही बीजेपी सरकार के लिए और बीजेपी के लिए हमेशा इन मुद्दों को लेकर घेरते चले आए हैं। जो सबसे बड़ी बात कही है, अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम अब टैबलेट बांटने जा रहे हैं। अब टैबलेट बांटने जा रहे हैं। टैबलेट मतलब जो हाथों में टेक्नोलॉजी वाला टैबलेट जिस पर हम काम कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम अब टैबलेट बांटने जा रहे हैं। 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट दे रहे थे, ये अखिलेश यादव ने दुअर्थी बात कही। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तुलना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से की। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी दावा कर रही है कि कम बजट में हमने एक्सप्रेसवे बना दिया, तो अखिलेश यादव ने उसका काउंटर करते हुए कहा है कि जिस समय पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना उस समय पर जो राष्ट्रीय स्तर के जो मानक थे वो बने नहीं थे और उस मानकों के विपरीत उस समय पे बने नहीं थे, तभी उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया। लेकिन आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिस पर लागत कम करने की बात की जा रही है, उसमें बीच का रास्ता यानी दोनों सड़कों के बीच में जो मीडियन जो रास्ता छोड़ा जाता है, जो बीच का जो इसको कहते हैं कि छोड़ा जाता है बीच में, जहाँ पे हम पेड़ देखते हैं, तमाम फेंसिंग्स देखते हैं, वो उसका जो क्षेत्रफल है वो कम कर दिया गया, उसकी जो चौड़ाई है वो कम कर दी गई है। ये अखिलेश यादव ने दावा किया है। इस तरीके से अखिलेश यादव एक बार फिर सक्रिय हुए हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पहले भी वो कहते रहे कि झूठों की पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, और आज भी उन्होंने अपने पुराने ही बयानों को दे करके कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं की तालियां बटोरी। उत्तर प्रदेश में सियासी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।